हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेके आ रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच, लाइव बैच होगा सीए फाइनल ऑडिट एग्जाम ओरिएंटेड बैच। 100 घंटे में 100 मार्क्स, मतलब ऐसा एग्जाम ओरिएंटेड बैच इंडिया में कहीं अवेलेबल नहीं है। दिस विल बी द नंबर 1 एग्जाम बैच जहाँ पे 100% कवरेज कराया जाएगा। अब ये एग्जाम बैच किसके लिए है, कब स्टार्ट हो रहा है? 5 जनवरी मंडे से स्टार्ट हो रहा है। 25 क्लासेस ऑफ 4 आवर्स ईच, 100 आवर्स। ओके, सो ये स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी से और 2 क्लासेस की टाइम मॉर्निंग रहेंगी। जैसे मॉर्निंग 6:30 पे बैच स्टार्ट होगा, 6:30 to 8:30 2 आवर्स, फिर हाफ एन आवर का ब्रेक, फिर 9 AM to 11 AM अगेन अनदर 2 आवर्स। तो टोटल 4 आवर्स का क्लास होगा, 6:30 AM to 11 AM। ठीक है, ये टोटल मतलब बीच में हाफ एन आवर का ब्रेक है, तो 4 आवर्स की एक क्लास और 25 क्लासेस तो 100 आवर्स। दैट इज द मोटा मोटा शेड्यूल। नाउ ये बैच खत्म फरवरी एंड तक होगा। अब कोई, क्योंकि मैं इससे फरवरी एंड बोला हूँ बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो ये सोचते हैं 25 क्लास 25 दिन खत्म, वैसे मतलब नहीं होता, क्योंकि बीच में मुझे मैराथन्स भी लेने पड़ेंगे स्टूडेंट के। अभी आप लोग देख रहे हो कि जनवरी में एग्जाम है, करेक्ट, और 7 तारीख को ही तो सीए फाइनल ऑडिट का एग्जाम है, तो उसके लिए मुझे मैराथन्स भी तो लेना पड़ेगा। 6 तारीख को 7 तारीख को मैं उसमें व्यस्त रहूंगा, फिर इंटर के ऑडिट का मैराथन्स होगा, तो ये सब में भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ऑफ रहता है। फिर वो बीच में 26 जनवरी हम लोग का रिपब्लिक डे, उस दिन ऑफ होता है, तो ये ऑफ्स के लिए मुझे थोड़ा कोटा रखना पड़ता है। सो 5 जनवरी स्टार्ट होगा एंड कंफर्टेबली एंड ऑफ फरवरी के पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने फास्ट बता दिया। अब ये एग्जाम बैच किसके लिए, एकदम क्लियरली समझ जाओ। एग्जाम बैच किसके लिए होता है? एग्जाम बैच होता है सर रिपीट, 2 तरह के स्टूडेंट्स के लिए। नंबर 1 जो रिपीटर्स हैं, रिपीटर्स सुनने में भले ही खराब लगे पर ये फैक्ट है। रिपीटर्स मतलब जिन्होंने ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट दे लिया या सेकंड अटेम्प्ट दे लिया, फिर भी उनका क्लियर नहीं हो रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये बैच जबरदस्त होता है। सेकंड उन स्टूडेंट्स के लिए जबरदस्त होता है जिनका एग्जाम सामने 3-4 महीने में आने वाला है। ठीक है, मतलब एकदम 3 महीने में एग्जाम आने वाला है या 2 महीने में एग्जाम आने वाला है और एकदम प्रिपेयर्ड नहीं है, पर प्रिपरेशन को मजबूत करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट है पर प्रिपेयर्ड नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उनके लिए बैच एकदम मस्त है। एक क्वेश्चन जो सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा आएगा कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रेगुलर बैच एंड एन एग्जाम बैच? तो मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ा डिफरेंस होता है सर स्टूडेंट का, टीचर का फर्क नहीं होता। रेगुलर बैच जब हम लोग पढ़ाते हैं तो वो वहाँ पर स्टूडेंट जो आता है वो इसी अपेक्षा से आता है कि सर मुझे एक एक कॉन्सेप्ट एकदम धीरे धीरे प्यार से समझाएंगे, एक एक डाउट्स वगैरह जितने भी डाउट्स हैं सब बताएंगे, वैसा। तो वो एक मेंटालिटी वैसी होती है, वो स्लो पढ़ना चाहता है। ठीक है, तो हम लोग भी ज़्यादा समझाते हैं। एग्जाम बैच में मैंने क्लियर बोला कौन से स्टूडेंट्स के लिए, जिनका या तो रिपीटर है या जिनका एग्जाम 3 महीने में आने वाला है। उनको ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, उनको बोलना है सर वो बताओ जिससे मेरे को एग्जाम में नंबर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओवर एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे समझाने की जरूरत नहीं है, फालतू के डाउट्स वगैरह की चर्चा करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ काम की बातें। और हाँ, इसमें मैं आपको कंप्लीट सारे के सारे जो, जैसे ये जो किताबें आप देख रहे हो, ये वॉल्यूम 1 की किताब है 190 पेजेस की स्टैंडर्ड्स, और ये वॉल्यूम 2 की किताब है अगेन 192 पेजेस की, दोनों किताब मिला के 382 पेजेस है। ये मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको, ये दोनों किताबें मैं पूरी पढ़ाऊंगा, पूरी, कुछ भी अपने कटिंग शटिंग नहीं करने वाले हैं। ठीक है, एकदम नया होगा, फ्रेश। और क्वेश्चन बैंक्स में भी सारे के सारे, ये देखो बगल में क्वेश्चन बैंक दिख रहा है, ये वॉल्यूम 1 का क्वेश्चन बैंक 1 और ये वॉल्यूम का क्वेश्चन बैंक 2। क्वेश्चन बैंक के अंदर भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कराऊंगा, बिकॉज एग्जाम बैच का मतलब ही कि एग्जाम में नंबर आने चाहिए। तो अगर मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यू अच्छे वाले आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा तो नंबर कहां से आएंगे? तो दिस बैच इज गोइंग टू बी नंबर 1 एग्जाम बैच, मतलब ऐसा एग्जाम बैच आज तक कभी नहीं हुआ, ऐसा होगा। मैं पढ़ाते वक्त टाइम वेस्ट नहीं करता, 0 टाइम वेस्ट, मैं एकदम सीधा फोकस की बात करता हूँ और हम लोग सीधा पढ़ाई पे फोकस करके पढ़ाई के साथ कंप्लीट करते हैं। और मेरी जो टॉकिंग स्पीड है, टीचिंग स्पीड है, वो बहुत फास्ट होती है। उसमें आई विल बी एबल टू कवर ह्यूज अमाउंट ऑफ कंटेंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ कंटेंट। 100 घंटा मेरे लिए बहुत है, मैं पूरा एक एक चीज बोल के तुमको निकाल सकता हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट। फर्क सबसे बड़ा पता कहाँ आता है? रेगुलर बैच जो 150 आवर्स का है और एग्जाम बैच जो 100 आवर्स का है, इनमें किताबें वही होती है, कंटेंट वही होता है, पर सबसे बड़ा फर्क आता है स्टूडेंट का। रेगुलर बैच वो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मैंने बोला ना, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि सर धीरे धीरे समझाएंगे, सब सारे क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे, सब सॉल्व कराएंगे, मैं डाउट्स भी पूछूंगा, सारे उल्टे पलटे सब कुछ होगा। जबकि एग्जाम बैच किस स्टूडेंट के लिए हो रहा है? स्टूडेंट के लेवल में फर्क है। एग्जाम बैच उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो ऑलरेडी एक बार धोखा खा चुके हैं एग्जाम में, जिन्होंने अटेम्प्ट लगा लिया है तो पढ़ पुढ़ के कैसे ना कैसे किया है, या फिर जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है पर 3 महीने में आने वाला, उनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है सब्जेक्ट में, उनके लिए होता है। तो ऐसे स्टूडेंट खुद चाहते हैं कि सर आप फास्ट बोलो, सर आप मुझे ज़्यादा मत समझाओ, आप जल्दी जल्दी बताओ, जो जो टॉपिक लिखा सारा पढ़ो और सारे क्वेश्चन आंसर मुझे करा दो ताकि मुझे एग्जाम में कॉन्फिडेंस आए। तो सर वो जो स्पीड बढ़ रही है ना 150 घंटे से 100 घंटे, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू,
कि स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट करता है, स्टूडेंट क्या चाहता है, उस लिहाज से पढ़ाया जाता है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम दूर है, मोर देन 6 मंथ्स के बाद है, उन्हें एग्जाम बैच नहीं करना चाहिए, उन्हें करना चाहिए रेगुलर बैच, उससे उनको ज़्यादा फायदा होगा। देखो, हर दवाई हर बीमारी पे वर्क नहीं करता, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। जिसका एग्जाम 3 महीने में आने वाला है, 2 महीने में आने वाला है, और एक स्टूडेंट जिसका एग्जाम 6 महीने में आने वाला है, सर उनके मेंटालिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है, जमीन आसमान का। जिसको दूर लगता है वो प्रेम से पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है चीज़ों को, कॉन्फिडेंस परफेक्शन के साथ, परफेक्शनिस्ट। और जिसका सामने आ रहा है वो चाहता है यार मुझे सब कुछ कराओ, बस जल्दी कराओ ताकि मैं एकदम कॉन्फिडेंट हो जाऊं और मैं एग्जाम में देने जाऊं। तो बड़ा फर्क स्टूडेंट के मेंटालिटी में आता है, उसी वजह से हम टीचरों के मेंटालिटी में फर्क आता है पढ़ाने में। मैं यहाँ पे कोई कंटेंट में कटिंग करने वाला नहीं हूँ, इट इज़ अ न्यू लाइव बैच, फ्रेश बैच जो मैं पढ़ाऊंगा। ये क्लियर है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है? अच्छा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन दिस बैच? 100% कवरेज, वो मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ। नंबर 2, स्पीड। मैं पढ़ाते वक्त ऑब्वियसली फास्ट पढ़ाऊंगा, ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं, फालतू के डाउट नहीं, सीधा हम लोग टॉपिक की बात करेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, और संग संग ही उस पर जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर भी संग संग करते चले जाएंगे। Q&A भी बहुत जरूरी है, वो क्लास ही में कराऊंगा मैं। ठीक है, जीरो टाइम वेस्ट, क्लास में कोई टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। ओके, नाउ ये एग्ज़ाम बैच के बारे में डिटेल्स आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। 5 जनवरी को स्टार्ट होगा एंड एक्सपेक्टेडली फरवरी एंड के पहले ही ख़त्म हो जाएगा। पहले और भी पहले ख़त्म हो सकता है, पर मैं बोलते वक्त ये कमिट नहीं करता, बिकॉज क्या होता है ना, मैं इंसान हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो सकती है, बीच में कोई फैमिली का कमिटमेंट निकल के आ सकता है, मैराथन्स मुझे लेने पड़ेंगे। अभी जो जनवरी में स्टूडेंट लोग का एग्जाम है उसमें मेरा समय कुछ जाएगा, तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ समय जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 5 जनवरी स्टार्ट एंड फेब एंड के पहले ही खत्म। मेरा रेगुलर बैच 2 महीने में खत्म हुआ है। रेगुलर बैच, आई स्टार्टेड द रेगुलर बैच ऑन 27th of October and it got over on 28th of December. Everything is recorded. ठीक है, 2 महीने में तो रेगुलर खत्म कराया, ये तो फास्ट ट्रैक बैच है। पर फिर भी मैं कमिटमेंट के टाइम पे थोड़ा सा वो देखो, अंडर कमिटमेंट ओवर परफॉर्मेंस वो ज़्यादा अच्छा रहता है, रादर देन ओवर कमिटमेंट एंड अंडर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो 5 जनवरी स्टार्ट, फरवरी एंड तक खत्म। एक क्लास 4 घंटे की होगी, 25 क्लासेस। जैसे अपने मिले मंडे को, अपने मिले 5 जनवरी को, तो 6:30 AM मॉर्निंग से लेके 8:30 AM तक 2 घंटा, फिर हाफ एन आवर का ब्रेक होगा, खाना पीना वगैरह, फिर 9 AM to 11 AM। ओके, तो ये पूरा स्लॉट है 6:30 AM to 11 AM, 4 घंटे की क्लास, 25 क्लासेस होंगी और पूरा 100 आवर्स का एकदम परफेक्शन के साथ खत्म। बुक्स भी सेम कंटेंट, सेम एवरीथिंग यू विल गेट। ठीक है, अच्छा एक चीज़ फिर से लास्ट जाते जाते, ये एडमिशन्स आर ऑलरेडी हैव स्टार्टेड, ये मेरे वेबसाइट पे लिस्ट हो चुका है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच। ठीक है, तो मेरे वेबसाइट पे लिस्टेड है, आप एडमिशन्स ले सकते हो, सेंटर पे भी ले सकते हो। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बतानी ज़रूरी है, एग्जाम बैच जनरली जब मैं क्लास पढ़ाता हूँ तो 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, ऑफलाइन एट सेंटर, सेंटर पे ऑफलाइन, लाइव ऑनलाइन एट होम एंड गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव वाले स्टूडेंट्स वो होते हैं जो अपने हिसाब से अपने समय पे घर पे करेंगे बाद में, गूगल ड्राइव या मोबाइल ऐप वाले। तो ये फास्ट ट्रैक मतलब क्या बोलते हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो है ना, ये लाइव एट होम में नहीं चलाऊंगा, बिकॉज लाइव एट होम में ना फिर बहुत डिस्टर्बेंसेस किए जाते हैं। लाइव एट होम में जो स्टूडेंट लोग देखते हैं ना, वो इतना बीच में डिस्टर्ब करते हैं कि उससे रिदम खराब हो जाएगी, और हम लोगों को चाहिए कि भाई अपने 100% कवरेज करें, बढ़िया से करें। तो ये मैं लाइव एट होम नहीं करूँगा, ये ऑफलाइन होगा एट सेंटर, मतलब लाइव ऑफलाइन सेंटर पर होगा, लाइव ऑफलाइन। ठीक है, और जीडी में तो ऑफ कोर्स होगा, जीडी मोबाइल ऐप में, बिकॉज मुझे क्लास के बीच में कोई भी फालतू की डिस्टर्बेंसेस नहीं चाहिए, जिससे हम लोग सबका मोमेंटम बने। देखो, 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हर चीज़ में एक डाउट होता है, और विदाउट कि मतलब ये फास्ट एकदम फास्ट पढ़ना एग्जाम बैच है, फिर भी वो डाउट पूछेंगे, और अगर पूछेंगे तो क्या होता है कि एज अ टीचर मुझे फिर लगता है कि यार नहीं बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बता देते हैं, तो उससे रिदम हमारा खराब हो जाता है। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स पे फर्क पड़ता है। तो ये लाइव एट होम नहीं रहेगा, इट विल बी ऑफलाइन लाइव एट सेंटर एंड जीडी। ठीक है, तो एकदम फ्रेश नया बैच है, और मेरे ख्याल से मैंने सारी डिटेल्स आप लोगों को बता दी हैं। ये मतलब ये कोई एक और बात बता देता हूँ, कुछ लोग सोचते हैं सर एग्जाम बैच मतलब ना रेगुलर बैच का एक स्पिन ऑफ है, एक सस्ता वर्जन है। नहीं सर, ये मैं सस्ते महंगे के हिसाब से बैच नहीं पढ़ाता, इट्स अ कम्प्लीटली न्यू बैच, डिफरेंट बैच, और इसमें मेरी फुल कमिटमेंट है कि मुझे 100 मार्क्स कवर कराना है, 100 मार्क्स कवर कराना है, 100 घंटे में कवर कराना है, पूरी मेहनत पूरी एनर्जी के साथ। एक रेगुलर बैच में जो एनर्जी होती है उससे ज़्यादा एनर्जी के साथ लगातार पढ़ाना है। 4 आवर्स रिकॉर्डेड टाइम इज़ नॉट अ जोक। तो ये हम लोग सस्ते बैच या स्पिन ऑफ वर्जन, इट्स नॉट अ चीपर और अ सस्ता वर्जन ऑफ अ रेगुलर बैच, इट इज़ अ ग्रेट बैच, अ डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। रेगुलर बैच इज फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके लिए मैंने बोला ना कि एग्जाम 6 महीने 7 महीने दूर है या उससे भी ज़्यादा है,
एग्जाम बैच इज फॉर दो स्टूडेंट्स हुज एग्जाम इज वेरी नियर और दे आर रिपीटर्स। तो ये एक डिफरेंट, कंप्लीटली एक डिफरेंट चीज है। ये कोई चॉइस वाली बात ही नहीं है। अभी एक स्टूडेंट है जिसका एग्जाम मान लो 1 साल बाद है, तो भाई उनके लिए एग्जाम बैच नहीं होता, उनके लिए रेगुलर बैच होता है। ये उनके लिए जो या तो रिपीटर है, रिजल्ट आ गया नहीं हुआ, 2 महीने बाद एग्जाम देने जाना, तो कैसे तैयारी करूं, तो 100 घंटे में पूरी तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये वो मेंटालिटी से बन रहा है। तो इट्स नॉट अ सस्ता और अ चीपर वर्जन, ठीक है। बिकॉज स्टूडेंट्स की क्या आदत होती है ना, दे स्टार्ट कंपेयरिंग द फीस। अब ये गलत है। अगर प्रोडक्ट डिफरेंट है, क्लासेस डिफरेंट है, क्लासेस का लेवल अलग है, बुक्स का लेवल अलग है, तो फीस कंपेरेबल कैसे हो सकती है? ये तो फिर आप वही बात कर रहे हो कि आप बाजार में जा रहे हो, आपको 2 सामान मिल रहा है, एक सस्ता एक महंगा, तो भाई फर्क तो होता है क्वालिटी में, ब्रांड में, ठीक है। वो जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ये मैं पहले बोल देता हूँ, इट्स नॉट अ स्पिन ऑफ और अ चीपर वर्जन ऑफ रेगुलर, नो, इट विल बी अ टोटली अ न्यू बैच अड्रेस टू अ डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडेंट्स, भाई जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, ठीक है। इसीलिए मैं ये बैच लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओके, सो मिलते हैं मंडे को। एडमिशन्स आप सेंटर पे भी आके ले सकते हो और वेबसाइट पे मेरे जाके आप एडमिशन्स ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू। एंड इन केस यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन कॉल द ऑफिस नंबर और पुट अ कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई। थैंक यू।